जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके चैनल जॉब इन्फो में। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। देखिए दोस्तों, एसएससी जीडी के एग्ज़ाम यहाँ पर जारी हो चुके हैं। सभी अपनी तैयारी में लगे हुए हैं और आप भी अपनी तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं रीजनिंग। तो यहाँ पर हम रीजनिंग की प्रैक्टिस करेंगे और काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी अच्छे तरीके के क्वेश्चन मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ, वो सभी यहाँ पर देखने वाले हैं। जैसे कि सीटिंग अरेंजमेंट हो गया, एनालॉजी हो गया। तो इस तरह के क्वेश्चन जो एसएससी हर बार 2-3 क्वेश्चन पूछता है। जैसे बोर्ड मार्क्स के क्वेश्चन है 2 या 3 आपको एसएससी सीजीएल जीडी सीएचएल कोई भी एग्जाम हो हमेशा देखने को मिलते हैं। तो वही क्वेश्चन हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं बिना आपका समय बर्बाद किए। यहाँ पर आप देख सकते हैं, हमारा पहला क्वेश्चन है, कागज़ के एक टुकड़े को मोड़ने का क्रम दिया गया है कि कागज़ के टुकड़े को पहले इस तरह हाफ मोड़ा जाता है इस बीच लाइन से, देन उसको इस तरफ मोड़ा जाता है और फिर उस पर कुछ डिजाइन बना दी जाती है और बाद में बोला जाता है अब इस कागज़ को इसी तरह रिवर्स अगर हम खोलें तो कागज़ पर कौन सी आकृति बनेगी। तो देखिए, इस तरह का क्वेश्चन को करने का सबसे आसान तरीका है। एक सेकेंड, इस क्वेश्चन को थोड़ा हम यहाँ पर छोटा कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, अगर हम क्वेश्चन को यहाँ पर थोड़ा ध्यान से देखें तो आप देख सकते हैं कि जब हम इस पेज को इस तरफ खोलेंगे तो जो ट्रायंगल है वो इस साइड आएगा और सर्कल इस साइड आने वाला है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि देखिए, ये जो फोर्थ ऑप्शन है यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि देखिए इस पर ट्रायंगल इस साइड है। उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 भी गलत हो जाएगा, क्योंकि देखिए ट्रायंगल कहाँ पर दिया गया है, नीचे। तो नीचे तो जाएगा नहीं। हमारे पास बचे सिर्फ 2 ऑप्शन। अब देन उसके बाद हम इसको ऊपर की तरफ खोलेंगे। तो ऊपर की तरफ खोलेंगे तो ट्रायंगल इसके पास में ही रहेगा, यहाँ पर जाएगा और यहाँ पर आएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट, क्योंकि देखिए यहाँ पर देखिए ट्रायंगल कहाँ पर दिया है, इस कोने में। तो इस कोने में ट्रायंगल नहीं आएगा और ना ही ट्रायंगल इस तरह से शेप में है। तो आप आकृति को थोड़ा ध्यान से देखोगे तो क्वेश्चन को आसानी से, इस तरह क्वेश्चन को आसानी से आप कर सकते हो। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। उसके बाद देखिए, हमारा सेकंड क्वेश्चन है, 6 लड़कियां डी के एम पी आर और एस एक वर्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र के सम्मुख बैठी हैं, एक दूसरे की तरफ मुँह करके बैठी हुई हैं। वहाँ पर कुछ कंडीशन दी गई है। एस जो है वो आर के बाएं से तीसरे स्थान पर बैठी है। पी है वो आर के निकटतम दाएं बैठी है और डी के निकटतम बाएं बैठी है। एम जो है वो आर के निकटतम बाएं बैठी है। के है वो एस के निकटतम दाएं और एम के निकटतम बाएं बैठी है। यहाँ पर क्वेश्चन में जो पूछा गया है, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन पूछा गया के और डी का निकटतम पड़ोसी कौन है। ये यहाँ पर हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो देखिए, यहाँ पर हम क्वेश्चन को देखिए, सबसे पहले एक वृत्ताकार मेज है। मान लीजिए हमारी एक वृत्ताकार मेज है और 6 लड़कियां बैठी हैं, तो यानी कि 6 पोजीशन यहाँ पर बना लेते हैं। मान लीजिए इन 6 पोजीशन पर 6 लड़कियां बैठी हुई हैं। अब कंडीशन के हिसाब से देखिए, हम एस आर के बाएं से तीसरे स्थान पर है। एस जो मान लीजिए इस पोजीशन पर आर है, तो एस उसके बाएं से तीसरे स्थान, यानी 1 2 3 एस की पोजीशन ये हो जाएगी उसके बाएं से तीसरे स्थान पर। पी जो है वो आर के निकटतम दाएं है, तो आर के निकटतम दाएं पर पी है और डी के निकटतम दाएं बैठी है। और डी के क्या है, पी, वो निकटतम दाएं है, सॉरी बाएं। तो यहाँ पर डी आ जाएगा क्योंकि उसके निकटतम बाएं हो जाएगा। एम जो है वो आर के निकटतम बाएं बैठी है। एम आर के निकटतम बाएं। उसके बाद बोला है कि के जो है वो एस के निकटतम दाएं बैठी है। के एस के निकटतम, तो एस का दायां किस साइड हो जाएगा, इस साइड। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, के और डी के निकटतम पड़ोसी कौन है, यानी के और डी के निकटतम पड़ोसी कौन है, एस। तो यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। तो ये था दोस्तों सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन। तो इस तरह क्वेश्चन काफ़ी एसएससी पूछता है, तो इस तरह क्वेश्चन आपको थोड़ा ध्यान से करना है। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, नीचे दिए गए समीकरण को
गणितीय रूप से सही करने के लिए किन दो चिन्हों को आपस में बदलना चाहिए। तो एक समीकरण दिया गया है और बोला गया है कि इसको सही करना है और सही करने के लिए किन दो चिन्हों को आपस में बदलना चाहिए। सबसे पहले हमें देखना है कि हमें देखिए जो वैल्यू लानी है वो क्या लानी है 91। तो हम क्या यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। सबसे पहले आंसर ऑप्शन देखना है आपको। तो ऑप्शन देखिए प्लस और गुना, भाग और माइनस, माइनस प्लस, चौथा ऑप्शन भी नीचे है वो बाद में आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम पहला ऑप्शन यहाँ पर चेक करें प्लस और गुना। तो प्लस और जब गुना को हम यहाँ पर करेंगे तो ये समीकरण कुछ इस तरह से हो जाएगा हमारा 42 गुना के 12 भाग 24 और गुना की जगह पर यहाँ पर प्लस आएगा 84 माइनस 40। अब देखिए इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। 12 से 2 पर 2 21, तो ये हो जाएगा दोस्तों हमारा 21 प्लस 84 में से 14 गए तो 70 इक्वल टू 91। तो यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के जब आपको क्वेश्चन दिए जाएं तो आप उसको थोड़ा मन में सॉल्व करने की कोशिश कीजिए और देखिए कहीं जो आंसर दिया है वो पूरा टोटल नंबर दिया गया है, कहीं वो फ्रैक्शन में या फिर पॉइंट में जहाँ भी अगर बन रहा हो तो इसका मतलब वो क्या हो जाएगा, वो ऑप्शन गलत हो जाएगा। या फिर कोई संख्या बड़ी हो तो उसको छोटा बनाना है तो सभी आप यहाँ पर थोड़ा ध्यान में रख के ऑप्शन सही चूज कर सकते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले से संबंधित है। तो यहाँ पर देखिए शब्द दिए गए हैं कि बाल रोग विशेषज्ञ, बच्चे, चर्म रोग विशेषज्ञ। तो यहाँ पर हमें एक वर्ड यहाँ पर देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बाल रोग विशेषज्ञ यानी कि डॉक्टर की बात करें, जो बच्चों के रोग को जो उसकी अच्छी जानकारी रखता है उसको क्या बोलते हैं, बाल रोग विशेषज्ञ। डॉक्टर की बात हो रही है तो किससे संबंधित है, बाल रोग का जो डॉक्टर है वो किससे संबंधित है, बच्चों से संबंधित है। तो उसी तरह चर्म रोग विशेषज्ञ किससे संबंधित होगा, चर्म से। चर्म को हम जैसे बोलते हैं त्वचा या स्किन जो बोलते हो, तो यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा विकल्प दिए गए शब्दों के सही क्रम का प्रतिनिधित्व करता है जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में दिखाई देंगे। यहाँ पर 5 शब्द दिए गए हैं और हमें इनको सही क्रम में लगाना है जिस तरह की डिक्शनरी में दिए गए हैं। तो इस तरह क्वेश्चन को करने के लिए देख सबसे पहले हम देखें, पहला वर्ड है सभी में एल दिया गया है, दूसरा जो लेटर है वो ओ दिया गया है, देन एन 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 वी यू सी। तो यानी कि सी है वो अल्फ़ाबेट में सबसे पहले आएगा, तो यानी कि जो सही क्रम होगा 5। देन उसके बाद देखें तो एन आएगा, तो 2 और 1 दोनों में एन दिया गया है। तो देन अगला लेटर देखेंगे तो यहाँ पर देखिए ई और जी है, तो ई पहले आएगा तो यानी कि 5 1, फिर देन हमारा 2 आएगा। उसके बाद देखिए हम तीसरा लेटर देखेंगे, देन अगेन वी और यू है, तो वी और यू में हमारा पहले कौन आएगा, यू आएगा, तो देन 4, उसके बाद 3। तो यही हमारा क्या होगा, अंग्रेजी डिक्शनरी के हिसाब से सही क्रम होगा। तो ऑप्शन नंबर 5 1 2 4 3, तो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। उसके बाद देखिए यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है कि दी गई श्रृंखला को पूरा करने के लिए प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा अक्षर है। एक श्रृंखला दी गई है लेटर्स की, तो उसमें एक क्वेश्चन मार्क आप देख सकते हैं दिया गया, तो इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आने वाली है। देखिए इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले आप ध्यान से इस क्वेश्चन को देखें और क्वेश्चन को ध्यान से देखने के बाद आप देखिए अल्फ़ाबेट की जो पोजिशनल वैल्यू वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। देखिए यू की जो पोजिशनल वैल्यू वो कितनी होती है 21, आर की पोजीशन वैल्यू 18, एल की पोजीशन वैल्यू 12, आई की पोजीशन वैल्यू 9। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कितना क्या है -3, यहाँ भी -3। इसी तरह आप अब यहाँ पर देखें तो ई की जो वैल्यू होती है पोजीशन वैल्यू होती है 5 और इसकी जो पोजीशन वैल्यू होती है कितनी होती है 8। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं +3। इसी तरह एन की पोजीशन वैल्यू 14 और क्या की पोजीशन वैल्यू 17। कितना किया गया है दोस्तों +3। देन अगेन आर और ओ के बीच में आर की पोजीशन वैल्यू 18, ओ की पोजीशन वैल्यू 15, तो -3। और उसी तरह आई और एफ के बीच में भी
9 और 6 -3। तो यानी कि पहला और जो तीसरे पोजीशन पे जो लेटर दिया गया उनकी पोजीशन वैल्यू -3 किया गया है, और सेकंड और जो फोर्थ की पोजीशन पे जो शब्द है उसमें क्या किया गया है, लेटर में +3 किया गया है। तो इसी तरह से हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये क्वेश्चन मार्क पे क्या आने वाला है वो वर्ड हम यहाँ पर निकाल सकते हैं। देखिए आर की पोजीशन वैल्यू कितनी है, 18। तो फर्स्ट लेटर है तो माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 15। 15 पे कितने होते हैं, ओ आता है। ओ की पोजीशन वैल्यू कितनी, 15। एच की पोजीशन वैल्यू 8 में +3 करेंगे तो 11, तो यानी कि के। ओ की पोजीशन वैल्यू 15 है तो उसमें से माइनस करेंगे -3, तो यानी कि 12। और ई की जो पोजीशन वैल्यू है वो है कितना, 5 में +3 करेंगे यानी कि 8 एच। तो ये टर्म हमारी क्या हो जाएगी, आंसर हो जाएगी। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर जो टर्म आने वाली है वो क्या आने वाली है, OKLH। तो आप ऑप्शन में देख सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। देन उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, उस समूह का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार निम्नलिखित समूहों की संख्याएं संबंधित है। तो यहाँ पर देखिए समूह दिए गए हैं, ये 2 समूह यहाँ पर दिए गए हैं, और इनमें आपस में की जो संख्या इसमें कोई ना कोई रिलेशन है, और उसी रिलेशन ऑप्शन में से हमें वो संख्या चुने जिसमें जो रिलेशन इनके अंदर दिया गया है वही रिलेशन उस समूह के अंदर होना चाहिए। यहाँ पर एक कंडीशन रखी गई है कि आप 13 के अंदर, जैसे मान लीजिए कोई भी नंबर है, जैसे यहाँ पर 13 दिया गया है तो आप 13 में गुना 3 भाग 3 +3 कुछ भी कर सकते हो, जोड़ घटा गुना, लेकिन आप इस संख्या को 1 और 3 अलग अलग पार्ट में नहीं तोड़ सकते। ये कंडीशन आपको यहाँ पर दी गई होती है, तो आपको याद रखना है। तो देखिए अब हम अपने क्वेश्चन को करते हैं। यहाँ पर अगर हम क्वेश्चन को देखें, संख्या क्या दी गई है, 20, 90 और 10। 20, 90, 10। तो यहाँ पर आप देखिए दोस्तों, अगर 90 को 9 से भाग कर दें तो क्या आएगा हमारे पास, 10 आएगा। तो बीच में से जब ये 10 को माइनस कर दें, अगर बीच में से इस 10 को माइनस कर दें तो हमारे पास संख्या क्या आने वाली है, = 10। ठीक है। उसी तरह हम यहाँ पर दूसरी कंडीशन में देखें तो 25, 135 और 10 दिया गया है। 135 को 9 से भाग करें तो हमारे पास कितना बचेगा, 15। अब 25 में से 15 माइनस कर दें = 10, यानी कि बीच वाली संख्या को 9 से भाग किया गया है और उसको फिर देन फर्स्ट संख्या में से माइनस कर दिया गया है जो = है थर्ड लेटर के। तो वही कंडीशन अब यहाँ पर चेक करनी है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट ऑप्शन चेक करेंगे, क्या दिया गया है, 18, 72, 10। तो इसको हम यहाँ पे देखिए 9 से क्या करना है, हमें इसको डिवाइड करना है। तो 9 8 72, तो 18 में से माइनस कर देंगे क्या हम, 8, तो कितना जाएगा, 10। तो 10 = 10 इस थर्ड नंबर के बराबर जाएगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट में यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर। और उसी तरह देखिए अगर आप चाहें तो बाकी सभी संख्या को यहाँ पर आप वापस चेक कर सकते हैं। तो देखिए अगर इसको हम 9 से डिवाइड करें तो ये कम्प्लीटली डिवाइड ही नहीं होता, तो पॉइंट में आता है जो कि अगली थर्ड लेटर के बराबर फिर नहीं आने वाला है। उसी तरह देखिए इसको भी हम 9 से डिवाइड करें तो ये भी कम्प्लीट डिवाइड नहीं है, और ना ही ये वाले संख्या कम्प्लीट डिवाइड है, जो कि तीनों के आने वाले पॉइंट में आने वाले हैं। तो इस तरह ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। उसके बाद देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संख्याओं को कौन सा प्रतिस्थापन दिए गए समीकरण को सही करेगा। यहाँ पर देखिए संख्या दी गई है और उसमें बोर्ड मास लगाया हुआ है। तो उसमें बोला गया है कि संख्याओं को चेंज करना है। ऐसा नहीं कि जैसे 15 में सिर्फ आप 5 को चेंज कर दो, आपको पूरी टोटल जो नंबर दिया गया उसको चेंज करना है और आपको इस दिए गए समीकरण को सही करना है। तो देखिए इस क्वेश्चन को करने का वही तरीका है, आप पहले ऑप्शन को एक बार अपने दिमाग में रखिए और उसमें रख के देखिए और उसको दिमाग में ही आप सॉल्व करने की कोशिश करें, और अगर सॉल्व होता है तो क्या हो जाएगा, इससे आपको थोड़ा जल्दी होगा। जैसे देखिए 15 और 26 को अगर हम आपस में इंटरचेंज करें
तो जैसे आप देखिए 15 और 26 को इंटरचेंज करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे क्या जाएगा, देखिए आप देख सकते हैं 15 और यहाँ पे आ जाएगा 26। अब देखिए 3 क्या है, 26 को कम्प्लीटली डिवाइड नहीं करता है, तो यानी कि पॉइंट में आंसर आने वाला है, तो पॉइंट में आएगा तो ये तो 15 के बराबर होगा नहीं। तो इससे आप क्या कर सकते हैं, फर्स्ट ऑप्शन को यहाँ पर कैंसिल आउट कर सकते हो। आपके पास फिर क्या बचेंगे, 3 ऑप्शन बचेंगे। तो इस तरह आप थोड़ा जल्दी कर सकते हो। उसके बाद हम सेकंड ऑप्शन रख के देखेंगे, 4 और 8 को आपस में इंटरचेंज करेंगे। तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर 4 आ जाएगा, 8 यहाँ पर आ जाएगा। अब देखिए 3 को 5 जगह 3 पंजे 15, 5 चौक 20, तो ये तो हो गया 20, 14 में से 4 गई तो 6, तो प्लस में 6, तो कितना हो गया 26। तो आप देख सकते हैं कि ये इक्वल टू हो गया। तो यानी कि ऑप्शन नंबर 2 ही क्या जाएगा हमारा राइट आंसर। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप थोड़ा मन में करने की कोशिश करें और थोड़ा जल्दी। देन उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन को आप एक बार थोड़ा ध्यान से देख लें। क्वेश्चन में बोला गया है कि यहाँ पर देखिए कुछ सिंबल दिए गए हैं, वो सिंबल एक रिलेशन को यहाँ पर दर्शाते हैं। जिस तरह अल्फ़ा का जो सिंबल है वो दर्शाता है कि जो ए है वो बी का पति है, एंड वाला सिंबल दर्शाता है कि ए बी की माता है, हैश दर्शाता है ए बी की पुत्री है, परसेंटेज दर्शाता है ए बी की बहन है। देन यहाँ पर हमें ये क्वेश्चन दिया गया है और क्वेश्चन पूछा गया क्या गया है कि एस पी से किस प्रकार संबंधित है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर हम क्वेश्चन को अब सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पर आप देखें क्या बोला गया कि जी है, जी परसेंटेज वी, यानी कि जो जी है वो वी की बहन है। एक सेकेंड, जी क्या है, वी की बहन है। तो जो फीमेल होगी उसको हम सर्कल से करेंगे और जो मेल होगा उसको हम स्क्वायर से यानी कि रेक्टेंगल जो भी है, और भाई बहन जो भी एक जनरेशन चलेगा उसको हम एक सिंगल लाइन से कर सकते हैं। मैरिड कपल को हम डबल लाइन या फिर एरो से कर सकते हैं। इससे क्या होता है, आपको रिलेशन पहचानने में आसानी होगी। तो इस तरह आप थोड़ा मेल फीमेल इसको थोड़ा सिंबल से अलग अलग डिवाइड करने की कोशिश करें। तो जी क्या है, वी की बहन। देन उसके बाद बोला गया है कि जो वी है वो के का पति है। तो यानी कि ये के का पति है तो ये क्या हो जाएगा, मेल हो जाएगा, और पति है यानी कि मैरिड कपल है तो डबल लाइन के, ये क्या हो जाएगी फीमेल। उसके बाद बोला गया है कि जो के है वो क्या है, पी की माता है, यानी कि जनरेशन का चेंज है, पी की माता है। और उसके बाद बोला गया है कि जो जी है जी हैज़ एस यहाँ पर दिया गया है। इसका मतलब हो जाएगा जी का अर्थ है कि जी जो है वो बी की एस की पुत्री है, यानी कि फिर जनरेशन का चेंज है, जी है वो एस की यहाँ पर बेटी हो जाएगी। और जो एस है, एस परसेंटेज बी, तो यानी कि एस है वो बहन है किसकी, एम की, यानी कि यहाँ पर ये भी क्या हो जाएगी फीमेल। अब हमें बताना है कि एस पी से किस प्रकार संबंधित, तो एस का रिलेशन बताना है इस पी से। तो देखिए ये इसकी माँ, ये इसका पिता हो जाएगा, और ये दोनों आपस में भाई बहन है, तो ये बहन की जो माँ इसकी भी माँ हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएगी इसकी दादी। तो एस जो है वो पी से दादी के रूप में संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। तो ये था दोस्तों ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन। देन उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रेणी में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी। तो यहाँ पर देखिए एक सीरीज दी गई है और इसमें एक रिलेशन है, वो रिलेशन आपको फाइंड आउट करना है और देन बताना है कि इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आने वाली है। तो देखिए पहली संख्या क्या दी गई है 7, दूसरी संख्या 50, तीसरी संख्या 351 और चौथी संख्या दी गई है 2458। देन अगेन क्वेश्चन मार्क है, वो हमें यहाँ पर पता करना है कि वो क्या होने वाला है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि देखिए अगर 7 को मल्टीप्लाई कर दें 7 से, तो 7 7 49, देन प्लस क्या कर दिया है 1, 49 और 1 50।
उसी तरह यहाँ पर देख सकते हैं, इसको क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें 7 से, 7 पन्ना 35 यानी 350, देन प्लस क्या कर दें हम 1, 351। देन उसी तरह देखिए यहाँ पर किया गया है 7 से मिल, तो 7 एकम 7 आएगा, 7 पन्ना 35, 7 तिया 21 और 3 24, 24 57, देन प्लस में 1, तो वही क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर 8 हो जाएगा। तो वही नेक्स्ट रिलेशन हम क्या करेंगे, इसको इसका मतलब हमें क्या करना है, 24 58 को हमें 7 से मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट, और देन क्या कर देना है, प्लस में 1 कर देना है। तो अब देखिए ऑप्शन, इसको आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर आप थोड़ा अपना समय बचाना चाहते हो तो आप थोड़ा ऑप्शन पे भी यहाँ पर ध्यान दे सकते हो कि ऑप्शन भी क्या करते हैं, कभी कभी आपको जल्दी आंसर फाइंड आउट करने में मदद करते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पर 7 और 8 की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 7 8 56, तो आपका जो यूनिट जो आई वो क्या आया, 6 आया। 6 में ही आप यूनिट डिजिट में क्या करोगे, 1 ऐड करोगे, तो यानी कि आपकी यूनिट डिजिट आने वाली है वो आने वाली है 7। ऑप्शन में आप देखें तो 7 सिर्फ कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर 1 में, और किसी में 7 नहीं दिया गया, तो यानी कि ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। देन उसके बाद हम आगे चलें तो क्वेश्चन नंबर, इसका आपका करेक्ट आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि देखिए दी गई श्रृंखला में निम्नलिखित में से कौन सा पद प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा। तो यहाँ पर देखिए एक श्रृंखला दी गई है, देन वही लेटर वाली सीरीज है और उसमें क्वेश्चन मार्क दिया गया है, तो हमें बताना है क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या सीरीज आने वाली है। तो सबसे इस तरह क्वेश्चन में फिर वही हम पोजीशन वैल्यू चेंज देखेंगे कि इन सभी लेटर की पोजीशन वैल्यू क्या है, और उसी से हम इस क्वेश्चन को क्या करने वाले, सॉल्व करने वाले हैं। सबसे पहले क्या गया है डी, फिर फर्स्ट लेटर जे है और देन पी है। तो देखिए इसके फर्स्ट लेटर में क्या करेंगे, रिलेशन फाइंड आउट करेंगे। तो डी की जो पोजीशन वैल्यू कितनी है, डी की पोजीशन वैल्यू होती है यहाँ पर 4 में देखिए हम 6 जोड़ें तो 10 आता है, और जे की पोजीशन वैल्यू 10 होती है, तो यानी कि +6 किया गया है दोस्तों यहाँ पर, कितना +6। उसी तरह जे और पी की देखें, पी की पोजीशन वैल्यू कितनी होती है 16, तो यहाँ भी दोस्तों +6 है। तो फर्स्ट लेटर कैसे निकलेगा हमारा, पोजीशन वैल्यू +6 करते हुए, तो 16 में 6 जोड़े तो हम कितना जाएगा हमारा 22, तो 22 किसका होता है, यानी कि वी, फर्स्ट लेटर आ गया हमारा वी। देन उसी प्रकार हम सेकंड लेटर यहाँ पर चेक करेंगे, देन उसी प्रकार हम सेकंड लेटर चेक करेंगे। देखिए बी की पोजीशन वैल्यू कितनी थी 2, जी की पोजीशन वैल्यू कितनी होती है 8, यानी कि यहाँ पर कितना किया गया है +6। तो एन की पोजीशन वैल्यू 14, तो 8 और 6 14, तो यहाँ का मतलब यहाँ पर ही पोजीशन वैल्यू में +6 किया गया है। तो 14 में 6 जोड़ेंगे हम, कितना आएगा 20, यानी कि टी। अब उसी तरह सेम अगेन हम चेक करेंगे थर्ड वाली लेटर को, तो ए की पोजीशन वैल्यू 1, जी की पोजीशन वैल्यू 7, तो यानी कि +6, 7, एम की पोजीशन वैल्यू कितनी होती है 13, तो 7 और 6 13, यानी कि +6, और 13 और 6 19, यानी कि +6 करेंगे तो 19 आएगा, तो ये यानी कि एस, तो VTS अगला लेटर क्या होगा VTS। तो यहाँ से हम देख सकते हैं ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। देन उसके बाद हमें अगला क्वेश्चन है, 3 कथन दिए गए हैं और उसके बाद उसका निष्कर्ष दिया गया, सिलोजिज्म का क्वेश्चन है। और जो SSC 1 या 2 क्वेश्चन आपको हर टेस्ट में सिलोजिज्म से इस तरह कथन और निष्कर्ष वाले हमेशा देखने को मिलेंगे, तो थोड़ा ध्यान से इस क्वेश्चन को आप पहले खुद करके देखें, देन उसके बाद आप इस वीडियो में देख सकते हैं। तो हम पहले कथन ही देखते हैं सीधा। देखिए कथन क्या दिया गया है, कुछ गोभी चट्टान है। कथन दिया गया है कुछ, मान लीजिए जी से हमने दर्शाया गोभी को, कुछ गोभी क्या है चट्टाने हैं। सी से हमने चट्टानों को दर्शा दिया है। सभी चट्टाने क्या है पहिए हैं। सभी चट्टाने क्या हैं पहिए हैं। कोई पहिया कैंची नहीं है। के से कैंची और पी से पहिया, इस तरह हमने यहाँ पर इसको दर्शा दिया है। देन निष्कर्ष क्या दिया गया है कि सभी गोभी पहिए हैं। सभी गोभी पहिए हैं, और जो हमें आंसर देना होता है वो लॉजिकली देना होता है, इसी तरह नहीं। देखिए यहाँ पर हम देखें रिलेशन में, तो कुछ गोभी पहिए हो सकते हैं लेकिन सभी गोभी पहिए नहीं हो सकते, क्योंकि आप इस इमेज से क्लियरली देख सकते हैं। तो ये वाला जो निष्कर्ष ये क्या हो जाएगा हमारा गलत हो जाएगा। अगला बोला है कुछ चट्टाने पहिए हैं। सभी
यहाँ पर क्या बोला गया कि सभी चट्टाने पहिए हैं, तो इसका मतलब कुछ चट्टाने भी पहिए होंगे, तो यानी कि ये वाला क्या हो जाएगा हमारा राइट हो जाएगा। कोई पहिया कैंची नहीं है, यहाँ पर हम देख सकते हैं इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है पहिया और कैंची के बीच में, तो कुछ पहिए कैंची नहीं है, तो ये वाला भी क्या हो जाएगा 50-50 वाला भी ठीक हो जाएगा। तो यानी कि सिर्फ निष्कर्ष 2 और 3 क्या हो जाएगा सही हो जाएगा, 1 क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। तो हम यहाँ पर अब ऑप्शन देखेंगे, तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा यहाँ से हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि दोनों निष्कर्ष 2 और 3 अनुसरण करते हैं, एक यहाँ पर कोई अनुसरण नहीं करता है। देन उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन देखिए, अगला जो क्वेश्चन है वो सिटिंग अरेंजमेंट का है। तो सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन देखिए, अभी तक हमने एक पहले किया है, ये दूसरा क्वेश्चन है और एसएससी भी काफ़ी सिटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन पूछता है, इसलिए यहाँ पर सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन काफ़ी लिए हैं। तो देखिए बोला क्या गया है क्वेश्चन में, 8 व्यक्ति हैं और 2 समांतर पंक्तियों में बैठे हैं। 4 व्यक्ति एक तरफ हैं, मतलब 4 व्यक्ति दूसरी तरफ, और एक दूसरे की तरफ मतलब एक दूसरे के विपरीत बैठे। एक दूसरे के विपरीत यानी एक ने इस तरफ चेहरा किया है तो दूसरे ने इस तरफ चेहरा किया, मतलब एक दूसरे की तरफ चेहरा करके बैठे हुए हैं और समान दूरी पर बैठे हैं। देन उसके बाद क्वेश्चन बोला गया है कि पंक्ति जो फर्स्ट है उसमें LMNO बैठे हैं, ये सभी किस तरफ मुख करके बैठे हैं, दक्षिण दिशा की तरफ। पंक्ति सेकंड में PQRS बैठे हैं, ये सभी उत्तर दिशा की तरफ मुख करके बैठे हैं। और देन उसके बाद कुछ कंडीशन दी गई, वो सभी हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए इसको थोड़ा यहाँ पर हम छोटा कर लेते हैं और देन आपका क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मान लीजिए देखिए सबसे पहले हम क्वेश्चन के अनुसार, ये मान लीजिए अपनी दक्षिण दिशा है साउथ, ये अपनी नॉर्थ दिशा है, ठीक। ये है 2 पंक्तियां हैं जिस पर 4 व्यक्ति समान डिस्टेंस पर बैठे हैं, एक दूसरे की तरफ सम्मुख मुंह करके, यानी एक दूसरे के विपरीत, यानी एक दूसरे के सम्मुख भी बोल सकते हैं। अब देखिए जो यहाँ पर बैठे हैं इस तरफ चेहरा करके, उनके लिए क्या होगा, ये वाली जो कोना होगा ये राइट साइड होगा, ये वाला लेफ्ट साइड, और यहाँ पर जो बैठे हैं इस लाइन पर इस तरफ चेहरा करके, उनके लिए क्या होगा, विपरीत होगा, ये राइट साइड होगी, ये इनके लिए लेफ्ट साइड होगी। क्लियर हुआ। देन अब क्वेश्चन को यहाँ पर हम देखते हैं। एन पंक्ति के दाएं छोर पर बैठे व्यक्ति के निकट बैठा। एन क्या है, पंक्ति के जो दायां छोर है, तो एन देखिए किस में है, एक LMNO है, तो यानी कि एन दक्षिण की तरफ मुँह करने के बैठा है और इस वाली लाइन में हो जाएगा, और वो क्या है दाएं छोर पर जो, यानी कि दाएं छोर के निकट बैठा है। वह आर के सम्मुख, यानी इसके सम्मुख क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। एस पंक्ति के बाएं छोर पर बैठा है, एस से क्या है, पंक्ति के बाएं छोर पर, तो एस कौन सी है, देखिए उत्तर की तरफ मुँह करके है, तो यानी कि एस इस लाइन में है, ठीक। उसके बाद देखिए हमारा अगला पॉइंट क्या है, क्याऊ आर के निकटतम दाएं बैठा है। क्याऊ क्या है, आर के निकटतम दाएं बैठा है, तो यानी कि क्याऊ की पोजीशन वैल्यू ये हो जाएगी। और वह एल के सम्मुख है, यानी कि एल के सम्मुख है। ओ पंक्ति के बाएं छोर पर बैठा है, ओ पंक्ति के बाएं छोर पर बैठा है, तो यानी कि उसकी पोजीशन वैल्यू ये हो जाएगी। और बाकी जो बची वो एम इधर आ जाएगा, और बाकी क्या बचा आपका पी, देन पी की पोजीशन वैल्यू ये हो जाएगी। अब बताइए कि दक्षिण के सम्मुख बैठे पंक्तियों के दाएं छोर पर कौन बैठा, वह पंक्ति जिसने किस तरफ मुँह किया है, दक्षिण की तरफ, उसमें दाएं छोर पर कौन है, तो दाएं छोर पर आप देख सकते हैं यहाँ पर कौन है, एम। तो यही इस क्वेश्चन में दोस्तों यहाँ पर पूछा गया है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं एम क्या है, पंक्ति के दाएं छोर पर बैठा है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। एम कौन है, पंक्ति में दाएं छोर पर बैठा है, दक्षिण की सम्मुख मुँह करके। देन उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी गई आकृति के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए। ये जो क्वेश्चन है ये मिरर इमेज से है, और इस तरह के क्वेश्चन एसएससी 1 या 2 क्वेश्चन मिरर इमेज से या वाटर इमेज से आते हैं। दर्पण को MN पॉइंट पर रखा गया है और बोला गया है कि जो आगे उसको जो नंबर लेटर जो भी लिखा हुआ है उसका हमें दर्पण इमेज यानी कि मिरर
प्रतिबिंब मिरर इमेज यहाँ पर बताना है। तो देखिए इस तरह क्वेश्चन को आप थोड़ा ऑप्शन से भी कर सकते हैं। अगर आप ऑप्शन से करना चाहें तो इससे आपको थोड़ी जल्दी करने में मदद मिलेगी, जिस तरह हम यहाँ पर देख सकते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम थोड़ा ध्यान से देखें। देखिए जो मिरर इमेज है, जब मान लीजिए 6 लिखा है, अगर मिरर इसके सामने है तो ये क्या होगा, एक सेकेंड, ये MN पॉइंट पर मिरर है, ये कोई नंबर लिखा हुआ है। तो देखिए जो इसका टॉप है वो उसी दिशा में रहेगा प्रतिबिंब में भी, और उसका जो लोअर पॉइंट है वो सेम रहेगा मिरर में। टॉप और लोअर पॉइंट इसमें चेंज नहीं होगा अगर मिरर उसके सामने रखा हुआ है। लेकिन क्या है, उसका जो लेफ्ट और जो राइट पॉइंट है, जो राइट पॉइंट है वो लेफ्ट हो जाएगा और जो लेफ्ट पॉइंट है वो राइट हो जाएगा। मिरर में क्या होता है, मिरर इमेज में क्या होगा, लेफ्ट और राइट पॉइंट उसके चेंज हो जाएंगे। अगर मिरर उसके नीचे रखा हुआ है तो क्या होता है, लेफ्ट और राइट पॉइंट चेंज नहीं होते, लेकिन उसका जो टॉप होता है वो लोअर पॉइंट बन जाता है और जो लोअर पॉइंट होता है वो टॉप बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ से आप क्लियरली देख सकते हैं। अब हम अपने क्वेश्चन को यहाँ पर देखते हैं। देखिए मिरर इमेज में 6 लिखा है तो टॉप पर ही रहेगा। तो ऑप्शन में देखिए 6, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। कि देखिए यहाँ पर क्या किया है, उसको वाटर इमेज की तरह लिखा गया है। ठीक है, 6 को किस तरह लिखा गया है, वाटर इमेज, या फिर जब कि अगर इस दर्पण को हम इसके नीचे रखें। तो एक ऑप्शन हटा दिया। देन उसके बाद हम बी देखें, तो बी को आप देखें, ऑप्शन नंबर 4 में सेम उसी तरह रखा है, उसी तरह लिखा गया है जिस तरह वो रियल में है, जबकि मिरर इमेज में वो किस तरह होगा, वो चेंज हो जाएगा, बी इस तरह होगा। हमारे पास 2 ऑप्शन बचे, ऑप्शन नंबर 1 और 2। देन हम डी को देखें, दोनों की पोजीशन ठीक है। 7 वो भी मिरर इमेज के हिसाब से ठीक है। देन एम देखें, तो यहाँ पर देखिए एम की जगह पर क्या लिखा गया, एन लिखा गया, और यहाँ पर एम ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट। तो इस तरह आप मिरर इमेज को ऑप्शन की सहायता से बिना कोई गलती किए आसानी से कर सकते हैं। देन उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक निश्चित कूट भाषा में मंथ को 14, 12, 13, 7, 19 के रूप में और ईयर को 22, 22 सेक्शनों के रूप में लिखा जाता है। उस भाषा में वीक को किस प्रकार लिखा जाएगा। देखिए इस तरह के क्वेश्चन जब भी रीजनिंग पूछे जाते हैं तो इसका मतलब क्या है कि या तो जो लेटर दिया गया है, मान लीजिए MON, मैंने यहाँ पर इतना ही लिया है, या तो देखिए इसी की हम जो पोजीशन वैल्यू है वो यहाँ पर लिख दिया। जैसे M की पोजीशन वैल्यू क्या है 13, O की पोजीशन वैल्यू क्या है 15, N की पोजीशन वैल्यू क्या है 14। तो या तो उसी की पोजीशन वैल्यू को लिख देते हैं, या फिर क्या करते हैं, M का विपरीत शब्द क्या है, M का विपरीत N होता है तो उसकी पोजीशन वैल्यू लिख देंगे, यानी कि 14। O का उल्टा क्या होता है, उसकी पोजीशन वैल्यू लिख देंगे। N का उल्टा क्या होता है, उसकी पोजीशन वैल्यू लिख देंगे। तो इस तरह हम क्या करते हैं, वो क्वेश्चन को यहाँ पर बनाते हैं। तो सबसे पहले आप यही चेक करें कि पोजीशन वैल्यू उसी लेटर की लिखी गई है या फिर उसके जो विपरीत जो शब्द है उसकी लिखी गई है। अब देखिए हम देखें MONTH मंथ, तो देखिए M की वैल्यू तो कितनी होती है 13, लेकिन यहाँ पे पोजीशन वैल्यू किसकी लिखी गई है 14 लिखी गई है। O की पोजीशन वैल्यू कितनी होती है 15, लेकिन यहाँ पे कितनी लिखी गई है 12 लिखी गई है। N की पोजीशन वैल्यू कितनी होती है 14, यहाँ पर 13 लिखी गई है। T की पोजीशन वैल्यू कितनी होती है 20, लेकिन यहाँ पर 7 है, और H की पोजीशन वैल्यू क्या है 19। तो यानी कि यहाँ पर जो भी पोजीशन वैल्यू लिखी गई है वो क्या लिखी गई, उसके विपरीत जो लेटर आएगा उसकी पोजीशन वैल्यू यहाँ पर लिखी गई है। अब देखिए यहाँ पर एक बात मैं आपको बताता हूँ, आप थोड़ा ध्यान से सुनें कि कोई भी लेटर है, अगर आपको उसका विपरीत शब्द की जो पोजीशन वैल्यू निकालनी है, अगर आपको याद नहीं, पहली बात तो आपको याद होना चाहिए। अगर आपको याद नहीं तो आप इस तरीके से आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे कि देखिए ए का विपरीत क्या होगा, आप सभी जानते हैं जेड होगा। अब देखिए ए का कितना होता है पोजीशन वैल्यू 1, जेड का पोजीशन वैल्यू दोस्तों यहाँ पर कितना होता है 26 होता है। दोनों का प्लस देखें तो कितना होता है 27। इसी तरह आप देखिए बी की पोजीशन वैल्यू बी और उसका विपरीत क्या होता है वाई। बी की पोजीशन वैल्यू 2 होती है, वाई की पोजीशन वैल्यू
25 होती है। दोनों का जोड़ देके दोस्तों कितना आता है 27। यानी कि कोई भी लेटर है उस और विपरीत जो लेटर होगा उन दोनों का जोड़ कितना होगा हमेशा 27। तो अब देखिए 27 होता है, इसका मतलब क्या करना है आपको, कोई भी नंबर दिया गया है तो उसमें चेक कीजिए कि कितना जोड़ने पर 27 आएगा। जितना जोड़ने पर 27 आएगा यानी कि वही क्या उसका विपरीत शब्द विपरीत लेटर होने वाला है। जैसे देखिए m की पोजीशन वैल्यू कितना है 13, कितना जोड़ेगी 27 बन जाए 14, जोड़ने पर 27 बन जाएगा ना। तो यानी कि 14 पे क्या आएगा हमारा n क्यों आता है, तो m का उल्टा क्या आ जाएगा n हो जाएगा। ओ की पोजीशन वैल्यू कितनी है 15, कितना जोड़ें कि 27 बन जाए 12, जोड़ देंगे तो ये 27 बन जाएगा। तो यानी कि ओ पे क्या आता है, ओ पे हमारा आता है एल लेटर 12 पे सॉरी, तो एन ओ का उल्टा क्या हो जाएगा एल हो जाएगा। तो इस तरह आप सभी की वैल्यू यहाँ पर निकाल सकते हैं। तो और इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि वीक को किस प्रकार लिखा जा सकता है। तो आप समझ गए कि मंथ को क्या लिखा है, उनके जो लेटर जो यहाँ पर अल्फ़ाबेट दिए गए उनके विपरीत अल्फ़ाबेट को यहाँ पर वैल्यू ली गई है। तो वीक को हम देख सकते हैं। देखिए वीक का क्या होता है डब्ल्यू का 23, कितना जोड़ेगी 27 बन जाए +4, 4 पे किसका होता है डी। ठीक है, तो यानी कि हम क्या लिखेंगे 4। ई कितना होता है 5, कितना जोड़ेगी 27 बन जाए 22, तो यानी कि 22 फिर 22 और देन के का कितना होता है 11, कितना जोड़े कि ये 27 बन जाए 16, जोड़ देंगे तो यानी कि 16। यही क्या हो जाएगी दोस्तों हमारा आंसर। तो वीक को हम किस तरह लिखेंगे 422 22 16, इस तरह हम लिख सकते हैं वीक को उसी कूट भाषा में। तो यहाँ पे हम ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखिए हमारा ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर। ये दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या है, उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जो दी गई आकृति में सन्निहित है। यहाँ पर देखिए आकृति दी गई है और फिर उसके बाद कुछ ऑप्शन दिए गए और बोला गया है कि इन ऑप्शन में से कौन सी आकृति इस दी गई आकृति में सन्निहित है, इसमें समाई हुई है। तो यहाँ पर देखिए हम ऑप्शन देखते हैं सीधा डायरेक्ट। देखिए पहला ऑप्शन आप देख सकते हैं इसमें कहीं भी सन्निहित नहीं है और इसको घुमाने की अनुमति नहीं होती। इसी तरह ऑप्शन बी देखें, आपको दिखाई देगा ये भी इसमें कहीं सन्निहित नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 क्या इसमें ट्रायंगल है, यहाँ पर आप देख सकते हैं घुमाने की अनुमति नहीं है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये एक सेकंड आप इस तरह देखिए, ये यहाँ पर ऐसा है कि ऐसा लगे जैसे यहाँ पर ये सन्निहित है। लेकिन ये जो लाइन है दी गई यहाँ पर, ये वाली लाइन क्या है, इसको अलग कलर से एक सेकंड, ये वाली जो लाइन है ये क्या है यहाँ पर मिसिंग है। यहाँ पर दिखाता हूँ ये वाली लाइन है ये मिसिंग है, तो ये भी यहाँ पर सन्निहित नहीं है, यहाँ पर ये लाइन मिसिंग है। इसको अब क्लियर कर देता हूँ जिससे आप आसानी से देख सकते हैं। उसके बाद हम देखें ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 देखिए यहाँ पर सन्निहित है, ये यहाँ पर आप थोड़ा ध्यान से देखिए इस में ये सन्निहित। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि दी गई विकल्प में से उस आकृति का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला के प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकती है। तो यहाँ पर देखिए सीरीज दी गई है, एक आकृति की एक सीरीज दी गई है जो हर अगली आकृति में क्या हो रही है चेंज हो रही है, उसमें कोई बदलाव आ रहा है। तो मैं बताने कि इससे अगली जो होने वाली आकृति वो क्या होने वाली है। सबसे पहले एक लाइन थी, देन उसके यहाँ पर एक एरो आता है, फिर उसमें दूसरा एरो जुड़ जाता है, देन तीसरा एरो और देन वो कुछ इस तरह अंतिम। तो इससे अगले में क्या हो सकता है आप सभी देख सकते हैं, इस तरह अगले में क्या हो जाएगी यहाँ पर ये आकृति कुछ इस तरह से होने वाली, ये वाली जो एरो है ये इसमें ऐड हो जाएगी। तो यहाँ से आप देख सकते हैं आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए श्रृंखला दी गई है और यहाँ पर बोला गया है कि दूसरा जो अक्षर समूह है ये पहले से किसी खास रिलेशन से संबंधित है, तीसरा उसी तरह चौथा तीसरे से संबंधित है। तो हमें छठा अक्षर समूह बताना है जो क्या होगा पांचवे से उसी प्रकार रिलेशन में होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन को देखें हम, U C E F E X
PGS और TIS। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर देखें, अगर हम इस तरह इस संख्या को चेक करते हैं कि कितना ऐड किया गया है, ठीक है, अगर हम यहाँ पर रिलेशन फाइंड आउट करते हैं तो यहाँ पर हम देखें कि इसका जो थर्ड लेटर वो सेम है, तो यानी कि, और यहाँ पर देखें हम थर्ड लेटर ये क्या है, अलग अलग है। पहले और दूसरे में जो थर्ड लेटर है वो अलग है, थर्ड अल्फ़ाबेट, बाकी तीसरे और चौथे में ये अल्फ़ाबेट सेम है, यानी कि यहाँ पर रिलेशन डायरेक्ट तो है नहीं। तो ये रिलेशन किस तरह होने वाला है वो हम यहाँ पर चेक करेंगे, UC। ठीक है, वहीं पर हम देखें जब सीधे नहीं है तो इसको हम क्रॉस में देख सकते हैं। U को X से चेक करें तो देखिए U की जो पोजीशन वैल्यू कितनी होती है 21, X की कितनी है 24, यानी कि +3। C और E का देखें तो C की होती है 3, E का होता है 5, यानी कि +2, और E और F का देखें तो +1। तो इसी रिलेशन को हम इसमें अप्लाई करें। P होता है 16, 16 में 3 जोड़ेंगे तो 19, यानी कि S, यानी कि +3 ही है। G और I का देखें, यानी कि G का होता है 7, I का होता है 9, यानी कि +2 है, और S और T, S का होता है 19, T की पोजीशन वैल्यू होती है 20, यानी कि +1। तो यानी कि यहाँ पर जो रिलेशन है वो क्या है, क्रॉस में है, और उसमें क्या ऐड किया गया कि पहले लेटर में +3 किया गया है और उसको लास्ट में रखा गया है, देन बीच वाले लेटर में +2 उसको बीच में रखा गया है, और देन सब जो सबसे राइट साइड है उसमें +1 किया गया है और उसको सबसे लेफ्ट साइड में रखा गया है। तो इस तरह से हम इस वाले क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, H में हम कितना जोड़ेंगे, +3, 8 और 3 11, यानी कि हमारा K आएगा इस साइड। देन हम K में, K की होती है 11, 11 में 2 जोड़ेंगे यानी कि 13, यानी कि M सेंटर में, और R हमारा होता है 18, 18 और 1 19, यानी कि S राइट से सबसे लेफ्ट आएगा। तो SMK हमारी श्रृंखला में आने वाला है, वो आप आंसर में देख सकते हैं कि कौन सा आंसर हमारा ठीक होने वाला है। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको इस तरह की वीडियो सही समय पर मिलती रहे, आपकी अपनी तैयारी करते रहें और अपने उद्देश्यों को पाने में कामयाब हों। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय।